हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 3 अक्टूबर 2023, मंगलवार का दिन। बहुत दिनों के बाद, 3 दिनों की छुट्टी के बाद हमारा मार्केट ओपन हो रहा है। तो आज क्या हो सकता है, ये प्री मार्केट रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। सुबह के 7 बजे है और अभी क्या संकेत है, टेक्निकल डाटास क्या है, न्यूज़ क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत तो बहुत खराब है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 130 पॉइंट, 130 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यानी हम लोग शुक्रवार के सत्र में 19,640, 19,640 के आसपास क्लोज हो गए थे निफ्टी में। वो अभी 19,500, 19,500 के आसपास खुलने के लिए देख रहे हैं और ये खराब संकेत है दोस्तों। और ये संकेत इसलिए आया कि पिछले 2 दिन से अमेरिकन मार्केट गिर रहा है, एशियन मार्केट भी गिर रहे हैं, क्योंकि सोमवार के दिन ग्लोबल मार्केट पूरे चालू थे। तो इसी के लिए हमारा मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जो ज़बरदस्त बढ़ गए हैं पिछले 2 दिन से, उसी कारण हो रहा है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण पूरा ग्लोबल मार्केट में ज़बरदस्त मंदी का माहौल है। अभी जापान का मार्केट एशियन मार्केट में 500 पॉइंट लगभग माइनस में चल रहा है दोस्तों, और हम लोग 130 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी पे माइनस में चल रहे हैं। तो संकेत तो बहुत खराब है दोस्तों, क्योंकि अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में भी माइनस में क्लोज हो गया था, जैसे आपको मालूम है रात में। और कल भी अमेरिकन मार्केट 74 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। लगातार डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के बढ़ने के कारण अमेरिकन मार्केट में दबाव है। और ये दबाव इसलिए भी है कि लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगा, और इसी कारण ये घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। वैसे देखा जाएगा तो शुक्रवार, रविवार के संडे नाइट को अमेरिकन मार्केट में उनकी जो बजट की सीमा है वो बढ़ाई गई, और जो अमेरिकन मार्केट का जो गवर्नमेंट शटडाउन का जो खतरा था वो टल गया था। यानी माहौल तो अच्छा बना था, और ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिकन मार्केट बढ़ सकता है कल के दिन, बीते हुए कल के दिन। लेकिन उल्टा हो गया। स्टार्टिंग में इनिशियली डॉव फ्यूचर तो ज़बरदस्त बढ़ गया, लेकिन बाद में वो नीचे आ गया। ओके, तो शायद आज रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि कभी कभी एक दिन लेट में रिएक्शन देता है मार्केट। और ये चाल होती है ऑपरेटर्स लोगों की। यहाँ जैसे हमारे यहाँ ऑपरेटर्स लोग मौजूद है, वहाँ भी ऐसे ही लोग हैं दोस्तों। वो लोग जो लोगों के मन में रहता है उसके विपरीत करने में माहिर होते हैं। हमेशा हर मार्केट में वैसा ही होता है लगभग। तो उल्टा करने में मज़ा आता है उनको, और फ़ायदा लेने में मज़ा आता है। तो यही हो गया है दोस्तों। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छी खासी गुड न्यूज़ आ गई थी और बैड भी न्यूज़ आई थी। शुक्रवार के सत्र में बैड न्यूज़ आई थी कि हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्जा है वो बढ़ गया है, डेप्ट बढ़ गया है, डेप्ट बढ़ गया है, यानी कर्जा बढ़ गया है। फिजिकल डेप्ट जो होता है वो बढ़ गया है। ओके, तो ये निगेटिव न्यूज़ थी। लेकिन कल के सत्र में एक अच्छी न्यूज़ भी आ गई हमारे मार्केट में, कि हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है, गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है, वो 10% बढ़ गया है। यानी बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट को मिल गए हैं जीएसटी के माध्यम से, और ये इकोनॉमी स्ट्रांग होने के ये दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है। तो ये अच्छी बात है। क्रूड ऑयल के ऊपर टैक्स बढ़ गया है, सो 2% बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो ये रिलायंस और ओएनजीसी जैसे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर खराब है दोस्तों। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, शुक्रवार और सोमवार में क्रूड ऑयल लगातार गिर रहा है दोस्तों, और अभी 90-91 डॉलर के आसपास पहुंचा है। और ये बहुत ही अच्छी बात हो गई हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि 90-91 डॉलर के आसपास जो क्रूड ऑयल आ गया है, जो पिछले एक हफ्ते पहले 97 डॉलर के आसपास था, 96-97 डॉलर के पास।
तो ये हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम कर रहा है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। सो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि उसका जो दबाव है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट का ज़्यादा पैसे देने का वो कम हो गया है। सो एक अच्छी बात है। इंडिया विक्स भी 11% गिरा था, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आज फिर से बढ़ सकता है क्या, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन बहुत बड़ा दिख रहा है दोस्तों। बाकी देखा जाएगा तो एक के आसपास निफ्टी का पुट कॉल रेशो है और बैंक निफ्टी का 0.93 के पास, यानी एक के आसपास है, अच्छा है। और आज अगर बिग गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन होता है तो इसका क्रूड ऑयल नेचुरली कम हो सकता है। तो दोस्तों, अभी का जो टेक्निकल और डाटा है, जो बिग गैप डाउन दिखा रहा है आज सुबह, जैसे 130 पॉइंट माइनस में, सो 19,540 640 19,640 के आसपास क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में निफ्टी। सो 19,500 के आसपास खुल सकता है। सो आपको पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट गैप डाउन के बाद क्या देखनी है, नोट डाउन करके रखिए। 19,480 19,480 ये जो लेवल है, उसके नीचे अगर निफ्टी 10 मिनट टिकता है तो फिर बड़ा फॉल आ सकता है निफ्टी में। पहला टारगेट निफ्टी का 19,450 19,450, उसके बाद 19,400 से लेके 420 यहाँ तक जा सकता है। ये ध्यान में रखिए आप, अगर 19,480 यानी 19,480 के नीचे टिकता है तो। अगर 19,480 19,480 के ऊपर टिकता है, उसके नीचे नहीं जाता है, तो एक फिर से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है। सो आपको ये लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखिए। अगर ऊपर टिकेगा तो आप बाय कर सकते हो कॉल निफ्टी में, नीचे जाएगा तो पुट बाय कर सकते हो, लेकिन जो भी है आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, टेक्निकल डाटास खराब है। सो सेल ऑन राइज मार्केट है और नीचे बाय ऑन डिप, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर नीचे आता है तो 19,400 लेवल बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है 19,400 के पास, वहां आप बाय कर सकते हो निफ्टी में कॉल, स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं होता है। ओके, तो 19,400 के पास आप बाय कर सकते हो। अगर 19,480 के ऊपर टिक गया तो वही 19,480 500 के पास आप बाय कर सकते हो निफ्टी में कॉल, स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर एकदम। नीचे के लेवल, ऊपर दिन के दौरान अगर ऊपर जाता है मार्केट तो 19,680 19,680 ये एक रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा ऊपर के लेवल पे। उसके बाद 19,720 19,720 ये भी रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा ऊपर के लेवल में। उसके बाद 19,750 से लेके 19,780 19,750 से 780 ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 19,800 820 आखिरी सपोर्ट, आखिरी रेजिस्टेंस रुकआउट। सो 19,600 700 800 ये तीनों लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो गई है शुक्रवार के सत्र में। हालांकि 19,600 के ऊपर ही हम लोग क्लोज हो गए, लेकिन अच्छी कॉल राइटिंग हो गई थी, तो क्योंकि आखिरी के आधे घंटे में डाउन हो गया था मार्केट शुक्रवार के सत्र में। सो अच्छी कॉल राइटिंग, यानी रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है, मंदी करने वाले बैठे हैं। तो 19,600 700 800 यहाँ कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है, तो इतना आसान नहीं रहेगा ये लेवल प्राप्त ऊपर जाना। ओके, आज अगर गैप डाउन मिलता है तो 19,600 के ऊपर और कॉल राइटिंग बढ़ेगी दोस्तों। सो ये लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। सो रेजिस्टेंस का लेवल आपको मैंने क्लियरली बोला है, उसके ऊपर अगला लेवल आ सकता है रेजिस्टेंस का। अगर उसके नीचे आए तो आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, मोटा मोटी मान ले 19,600 से लेकर 650 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस काम करेगा, 650 से 700 का। वहाँ अगर आ गया तो आप एक चांस ले सकते हो पुट लेने का स्टॉप लॉस लेके निफ्टी में। ओके, और वही बैंक निफ्टी 44,600 के आसपास क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में 44,600 के पास। नीचे 44,500 का सपोर्ट है, बट आज बिग गैप डाउन है। सो 300 350 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो कहीं हम लोग 44,300 350 44,300 350 के पास खुल सकते हैं एक गैप डाउन के साथ 130 पॉइंट के 300 पॉइंट के 130 पॉइंट निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में लगभग 300 350 पॉइंट। सो 44,300 के पास अगर खुल गए हम लोग 44,300 350 के पास 44,300 350 के पास, तो आपको पहला जो सपोर्ट रहेगा वो 44,000 का लेवल रहेगा, 44,000 का रहेगा।
वो एक मजबूत सपोर्ट है। अगर वहाँ आ गया बैंक निफ्टी 44,000 के पास, तो आपको देखना है 43,950 का लेवल। उसके नीचे अगर टिकता है तो 43,800 के पास तक जा सकता है बैंक निफ्टी, वीक हो सकता है। लेकिन 44,000 के ऊपर टिक गया 10 मिनट, तो वहाँ आप कॉल बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्लियर एकदम। वैसे देखा जाए तो 44,200 से लेकर 300 लेवल ये भी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के दिन, लेकिन बड़ा सपोर्ट 44,000 के पास है। उसके नीचे फिर 43,800 43,500 ये लेवल इमीडिएटली आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। ऊपर ऊपर कहाँ तक जा सकता है दिन के दौरान, अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसका पुट कॉल रेशो भी कम है और आज फिर से घटेगा, सो 44,800 850 44,800 850 तक जा सकता है बैंक निफ्टी ऊपर। लेकिन वहाँ फिर से रजिस्टेंस रुकावट है, वहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। उसके ऊपर 45,000 45,000 तक जा सकता है, लेकिन वहाँ अच्छा रजिस्टेंस रुकावट है, तो वहाँ से फिर से नीचे आ सकता है। तो वहाँ जाने के बाद आपको देखना है 45,120 का लेवल। अगर उसके ऊपर टिकता है तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली होगी जो बैंक निफ्टी को बहुत आगे लेके जाएगी। लेकिन 45,120 लेवल तोड़ नहीं पाया बैंक निफ्टी, अगर ऊपर जाया गया दिन के दौरान तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। आज माहौल तो ख़राब है, बट मुझे लग रहा है कि एक गैप डाउन के बाद मार्केट फिर से ऊपर आ सकता है, फिर ऊपर से सेलिंग आके नीचे आ सकता है, फिर नीचे से ऊपर आके स्टेबल हो सकता है। मैं जो मोमेंट बताया वो आप नोट डाउन करिए, फिर ऊपर आके सेटल हो सकता है, क्योंकि आज कंटिन्यूस अंडर परफॉर्म करके ऑलरेडी ओवरसोल्ड एरिया में है अमेरिकन मार्केट। सो वहाँ से बाउंस बैक आज आ सकता है दोस्तों, इसके ऊपर ध्यान रखें। आईटी के स्टॉक्स का जो निर्देशांक है नैस्डैक, वो अच्छा खासा ठीक ठाक है दोस्तों, ओके, इतना गिरा नहीं है। सो आईटी के स्टॉक्स थोड़े अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। स्टील के स्टॉक, मेटल के स्टॉक्स खराब रह सकते हैं। रिलायंस के ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए। रिलायंस भी थोड़ा सा विंडफॉल टैक्स बढ़ गया है, इसके लिए थोड़ा सा परेशानी में रह सकता है दोस्तों। सो वो फ्लैट टू नेगेटिव रह सकता है, ओके। लेकिन रिलायंस में नीचे के लेवल से फिर से एक रैली आ सकती है, तो ध्यान में रखना है आपको। सो दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे मार्केट शुरू के पहले, दोपहर में 4 साढ़े 4 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दूसरे दिन का, रात में टेक्निकल डाटा, ये अलग अलग टाइप के कार्यक्रम आपको इसी चैनल के ऊपर सिर्फ यही यूट्यूब पे देखने मिलेंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।